हेलो एवरीवन, सुप्रभात। मनोज एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। केवीएस के लिए आप सभी लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं और आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग तैयारी करें तो कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करने वाला हूं, क्या स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किताबें कौन सी लें और नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें। और सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इंटरव्यू से जो है हमें डर लग रहा है। तो इंटरव्यू से डर लग रहा है तो इंटरव्यू कैसा होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। साथियों, सबसे पहले अगर केवीएस को निकालना है, आपको केवीएस का एग्जाम क्रैक करना है, चाहे पीआरटी की बात करें, पीजीटी, टीजीटी, है ना, केवीएस की बात कर रहा हूं पूरे के पूरे। पहले आपको कर लेना है अपना सिलेबस डाउनलोड। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा लो और जहां आपका स्टडी रूम है वहां पर इस सिलेबस को चिपका दो। क्योंकि सिलेबस अभी क्या है, न्यू वाला सिलेबस लेना है आपको। सिलेबस चेंज हुआ है और चेंज सिलेबस को निकलवा कर उसको प्रिंट आउट करवाने के बाद आराम से जहां पढ़ते हो वहां पर लगा लो और जोन जोन सा टॉपिक आप लोग क्लियर करते जाओ, उसको आप लोग टिक करते जाओ। ठीक, पहली स्ट्रेटेजी ये रही। दूसरा पॉइंट है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। क्योंकि आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर अब की बार तो सिलेबस चेंज हो गया, तो ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करने हैं। भले से ही दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, बट ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो ये भी आपके लिए काम करने वाले हैं। बुक्स कौन सी लें, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ी सी 2-4 बुक्स आपको रेफर करूंगा और उनका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग चाहो तो उनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। चलिए पहले मैं आपको थोड़ी सी बुक्स दिखा देता हूं, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी चाहिए दोस्तों। देखिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किरण पब्लिकेशन की किताबें। क्योंकि ये जो किताबें बनी हैं बिल्कुल नवीनतम पैटर्न के आधार पर इनको छापा गया है। ठीक है, प्रैक्टिस बुक, वर्क बुक, यानी कि 15 सेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा होगी अब की बार। और देखो, जैसे आपके यहां पर सिलेबस चेंज हुआ है ना, पूरा का पूरा वही इन्होंने चेंज करके रखा हुआ है और विस्तृत व्याख्या भी है। देखो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूं इसके बारे में। ये देखिएगा, ये हुआ है आपका सिलेबस चेंज। अब की बार 180 नंबर का आपको पेपर देना है। पिछली बार आपको 150 नंबर का पेपर मिला होगा। ठीक है डियर। इस मॉडल पेपर की जो प्रैक्टिस सेट है, एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी तो प्रैक्टिस सेट अच्छा होगा, वरना नहीं होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 1 इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। मैं डायरेक्टली इसकी व्याख्या पर जाता हूं। ये बुक्स मैंने देख ली हैं अच्छे से, तभी मैं आपको रेफर कर रहा हूं डियर। तो चलिए देखिए, यहां से हम लोग जो है, देखो ये आपका आंसर शीट है। उसके तुरंत बाद कोई भी प्रश्न ऐसा छिका हुआ नहीं है, छोटा हुआ नहीं है जिसकी एक्सप्लेनेशन ना हो। प्रत्येक प्रश्न की एक्सप्लेनेशन दोस्तों अच्छे से दी गई है। तो मैं आपको रेफर करूंगा पीआरटी के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर जेएसए के लिए भी जो केवीएस का जेएसए है, यही प्रैक्टिस सेट आप लोग इसके लिए भी ले सकते हैं। दोनों अलग अलग किताबें हैं, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट है। और जो सचिवालय सहायक है इसके लिए भी आप लोग ले सकते हैं। ये आपके 20 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट हैं। जिनको चाहिए इंग्लिश में वो इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में चाहिए आप लोग हिंदी में ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और खास बात इनकी ये है, किसी भी शंका के लिए, क्वेरी के लिए आप लोग इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स की बात तो ये हो गई, यानी कि प्रैक्टिस सेट की तो बात ये हो गई। अब यहां पर सर बुक्स क्या है,
क्योंकि बुक्स में थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है ना, और प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा अंतर है। तो प्रैक्टिस सेट तो आप लोग इसको खरीद लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। क्या सर नोट्स कहीं से मिल सकते हैं? देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा नोट्स बनाओ आप खुद से नोट्स बनाओगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। लेकिन सर बुक्स कहां से लें? ठीक है डियर, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपने सीटेट क्रैक करा है, सीटेट आप लोगों ने क्रैक कर रखा है, और 50% दोस्तों आपका काम यहीं पर क्लियर हो चुका है। जो केवीएस है दोस्तों 50% तो आपने यहीं पर पास कर लिया, क्योंकि सीटेट का पेपर आपने दिया था, उसमें पेडागोजी आती है, पेडागोजी, और 60 नंबर की पेडागोजी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिएगा, यह है 60 नंबर की पेडागोजी जो केवीएस का नया सिलेबस है। तो 60 नंबर की पेडागोजी आप लोग सीटेट के एग्जाम से क्रैक कर सकते हैं, चाहे आपकी सीडीपी की पेडागोजी हो, चाहे आपकी ईवीएस की पेडागोजी हो, चाहे आपकी मैथ्स की पेडागोजी हो। ठीक है, तो आप सीटेट से क्रैक कर सकते हैं आराम से। अगर दोस्तों हम लोग बात करें हिंदी की और अंग्रेजी की, तो ये जो 20 नंबर हैं ये आपके यूपी टेट लेवल के आएंगे, यूपी टेट लेवल के, क्योंकि ये सामान्य हिंदी आएगी। सी टेट वाली हिंदी यहां पर काम नहीं करने वाली है, ना ही सी टेट वाली अंग्रेजी यहां पर काम करने वाली है। ठीक है डियर, इतना आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है पहली बात तो, और सुबह सुबह काफी सारी क्लासेस चलती हैं न्यूज की, है ना। और आप लोग चाहो तो एक घटना चक्र का आता है प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट नहीं, करंट अफेयर, वो ले सकते हैं आप लोग। रीजनिंग 5 नंबर की है, आराम से सिंपल कर सकते हो। कंप्यूटर आपका जो बीटीसी में आप लोगों ने पढ़ा था, या बीएड में जो शायद आपके पास हो तो वो काम आने वाला है आपका। तो आपके दोस्तों यहां पर जो है आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हवा में जैसे सीटेट क्रैक कर लिया, 82 नंबर लिया है सीटेट में या 90 नंबर लिया है तो हो जाएगा काम। इसमें ऐसा काम नहीं होगा। इसमें दोस्तों 90 नंबर काम नहीं करेंगे। पासिंग मार्क अगर आपने 130 नंबर लेकर आ गए तो आपका केवीएस क्रैक हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है वो मैं आपको बता देता हूं। इंटरव्यू में सर हम लोगों को डर लग रहा है, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जैसे आपका इंटरव्यू होता है, ठीक, उसमें आपसे पूछ लेगा कि हिंदी में इंटरव्यू दोगे या इंग्लिश में, जो भी आपका, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपने ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिएगा आपने ग्रेजुएशन किया है हिंदी से, एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो पैनल बैठता है इंटरव्यू वाला, तो वो आपकी फाइल देख लेता है कि हाँ ग्रेजुएशन में इसके पास क्या था। मान लो आपके पास हिंदी था, तो वो आपसे कहेगा चलो डेमो बताओ, डेमो क्लास दो, यानी कि आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो आपको हिंदी में ही दे देगा। ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपके पास सब्जेक्ट था, इंग्लिश था, चाहे हिंदी था या अन्य सब्जेक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे जो है डेमो क्लास लेता है वो जो पैनल बैठा हुआ होता है। और इंटरव्यू देते समय और जो आप लोग डेमो दे रहे हो, डेमो देते समय आप लोगों को बालकों को मतलब इस तरह से पढ़ाना, बालक तो वहां पर रहते नहीं है, इंटरव्यू इस तरह से देना है, डेमो क्लास इस तरह से देनी है, बिल्कुल मजाकिया अंदाज में, जिससे कि बालक आसानी से समझ सके, क्योंकि छोटे बालकों को तो समझाओगे आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को वहां पर इंटरव्यू देना है। जो डेमो क्लास है टीचिंग वाली, आराम से करनी है, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक से जाओ आप लोग परचेज कर लो, ठीक है। बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।